हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक जो नया सर्किट आपको लाए हैं इसका नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसको क्यों बोलते हैं और ये किस प्रिंसिपल पर बेस है। तो सबसे पहले तो ये बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज में क्या अंतर है या क्या सिमिलरिटी है इसको हम बताते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें जो सर्किट हमने यूज़ किया है पहले उसको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर ये जो वायर है ए और बी, यहाँ पर एक ये वायर जो है ए से बी तक, ये वायर 100 सेंटीमीटर का होता है, यानी 1 मीटर का होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मीटर। 1 मीटर का होने की वजह से इसका नाम है मीटर ब्रिज। और यहाँ पर और बाकी कंपोनेंट्स को देखिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हमने एक सेल लगाया है, सेल से देखिए करंट जा रही है, ये करंट यहाँ गया, फिर इस करंट का डिवीजन होगा, ठीक है। इस करंट को अगर हमने I1 नाम दे दिया है, ये करंट का नाम अगर हमने यहाँ I1 दिया है, तो ये कॉपर वायर की स्ट्रिप्स हैं ये। तो इसमें जो करंट जाएगी, इसमें कितनी जाएगी बताओ, I-1 जाएगी। KCL लगा दिया हमने, फिर इसमें यहाँ पर यहाँ तक गई, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो है IG। ये गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो कर रही है इसका नाम है IG। और इधर आगे जो ये यहाँ से IG हो गई, अब यहाँ पे जो अगली करंट बची ये I-IN, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये सर्किट I1 हुई, ये IG हुई, दोनों एक साथ आ रही, फिर इधर जाएंगी तो I1 प्लस IG हो गई यहाँ, ठीक है। और यहाँ कौन सी करंट बचेगी, देखो इसमें कौन सी करंट जाएगी, ये करंट आ रही है, इधर में जाने के लिए आपको बचेगा I माइनस I1 प्लस IG, ऐसे ये करंट हो गई। सबको आप सॉल्व करेंगे, तो आपको I ही बचेगी, यहाँ पर आपको जो करंट बचेगी I बचेगी। और इस मीटर ब्रिज का एक बात और ध्यान से देखिए, इसको अगर हम एनालाइज करें कि ये मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है, तो ये तो डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, ये आपका एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, ये तीसरा, ये चौथा साइड हो गया। अगर यहाँ आप कोई रेसिस्टेंस लेते हो, उसका प्रोपोर्शनल इस रेशियो में आएगा यहाँ रेसिस्टेंस। अगर यहाँ कोई रेसिस्टेंस है तो इसको लेते हैं। देखते इसको हम करते कैसे हैं। सबसे पहले कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज पे अप्लाई होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ से जब हमने सेल दे दिया, सेल देने के बाद, करंट देने के बाद, यहाँ गैल्वेनोमीटर आप देखेंगे लैब में कुछ इस तरह का होता है गैल्वेनोमीटर, जिसमें यहाँ 0 है और इस तरह से डिफ्लेक्शंस राइट और लेफ्ट में बने रहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये 30 है, 20 है, 10 है, इसी तरह इधर भी रहता है। तो जब भी इंडिकेट करंट फ्लो होगी तो करंट को क्या करता है कि मेजर करता है, तो या तो लेफ्ट साइड जाएगा या तो राइट साइड जाएगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जब ये यहाँ से आप देखिए, यहाँ ये चौकी है, इसको पहले आप ए पर रखिए। जब ए पे रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो सकता है इधर आए, इधर आए, इसका नाम ए पे रखा। और जब आप इसको बी पे उठा के रखेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर जाएगा। मतलब अगर ए और बी पे अपोजिट साइन में डिफ्लेक्शंस हैं तो आपकी सर्किट सही है, और अगर ए और बी पर दोनों के डिफ्लेक्शन से एक साइड में जा रहे हैं तो एक बार फिर से आपको सर्किट को देखना है। जो सर्किट में कंपोनेंट्स हैं, ये जो आरबी है, रेसिस्टेंस बॉक्स है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, ये नॉन रेसिस्टेंस है, जिसका हमें रेसिस्टेंस जो है निकालना है। करंट उसके साइड में लिखी हुई है, और इसके बाद इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखना है सबसे जरूरी चीज़ कि when there is a null deflection in the galvanometer, means current is 0 in galvanometer, then only the bridge is balanced, अगर ऐसा नहीं है तो ब्रिज को आप बैलेंस नहीं बोल सकते। ब्रिज को बैलेंस करने के लिए आपको फिर से
सर्किट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ब्रिज को पहले बैलेंस करना है, तो गैल्वेनोमीटर में करंट की जीरो होनी चाहिए। और मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे करंट जीरो है, पी पॉइंट पे करंट जीरो है, इसलिए आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि जब पी पॉइंट पे करंट जीरो है तो इस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस के लिए इफेक्टिव लेंथ आ गया। फिर अगला इससे हम आप निकाल दोगे, नया रेसिस्टेंस निकाल दो या दूसरा बन जाएगा। अब देखिए कैसे इसमें होता है। अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज को देखें कि जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या प्रिंसिपल है, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है कि दिस R1 अपॉन R2, व्हीटस्टोन का जो प्रिंसिपल है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें चारों रेसिस्टेंस को एक रेशियो में बनाते हैं, और एक रेशियो में बनाने के कारण से ये आपका जो है तो व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो होता है। जैसे मान लो मैं थोड़ी देर ले दूँ कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। इस तरह तो क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब R1 की वैल्यू मान लो कि हमारे पास R है, दिस R1 इक्वल टू R, R2 इज इक्वल टू L इंटू एक्स। जरा समझिए, यहाँ पर मान लो कि P पॉइंट पे बैलेंसिंग लेंथ मिला और 1 सेंटीमीटर का x रेसिस्टेंस है, तो L सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, LX। फिर इस साइड हमने मान लिया कि ये R3 आपका S है, R4 आपका 100 माइनस L। ये 100 माइनस L कैसे आया बताइए जरा। इसका सेंटीमीटर में आप देखिए 1 मीटर का है, तो 100 माइनस L इंटू एक्स, इस तरह से हो गया। अब अगर हम इसमें इसकी वैल्यू को रखते हैं तो ये हो गया R अपान LX इज इक्वल टू S अपान 100 माइनस L इंटू एक्स। एक्स कैंसिल हो गया। अब एक्स कैंसिल हो गया, एक्स कैंसिल हो गया। जब एक्स कैंसिल हो गया तो एस बचेगा R 100 माइनस L अपान L। ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू आई आपकी, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, ये जो वैल्यू आपकी एस आई, दिस इज एस इक्वल टू R 100 माइनस L अपान L। यानी आप नॉन रेसिस्टेंस मीटर ब्रिज की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं अगर आपको एक वैल्यू मिल जाए। वो वैल्यू क्या है, L क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। तो बैलेंसिंग लेंथ आपको मिलेगी कैसे, सबसे पहले सर्किट कनेक्ट करेंगे। सर्किट कनेक्ट करने के बाद आप ये जो P है, P पॉइंट है, यहाँ पे जो सर्किट है ये मूवेबल सर्किट होती है। यहाँ पे एक नया की लगा होता है जिसको बोलते हैं जॉकी। उस जॉकी को घुमा के आप A पे लाओ। जब आप A पे लाओगे तो डिफ्लेक्शन किसी एक साइड में जाएगा, इसी को घुमा को B पे ले जाओगे तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में जाएगा। अगर दोनों साइड में डिफ्लेक्शंस हैं, A और B में अपोजिट डिफ्लेक्शंस हैं, देन यू से द सर्किट इज ओके। और इसके बाद आप यहाँ से जॉकी को घुमाना शुरू करिए। कोई एक ऐसा पॉइंट P आएगा वेयर द गैल्वेनोमीटर विल शो द नल डिफ्लेक्शन, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। आप वहीं रुक जाओ। दिस AP विल बी L, जो हमारा ये A से P तक है, this AP will be L, this length is L and the resistance corresponding to this length equal to L into X। यानी 1 मीटर का X मान लो तो L मीटर का क्या मानोगे, LX। ओके, फिर इसी तरह से इस साइड का जो बचा हुआ लेंथ है वो हो गया 100 माइनस L, क्योंकि A से B तक कितना लेंथ है, 100 सेंटीमीटर। तो जो ये लेंथ बचा 100 माइनस L। तो अब जो एक नया मतलब PB जो लेंथ है, दिस इज 100 माइनस L, और इसके करस्पॉन्डिंग जो रेसिस्टेंस आ जाएगा वो X मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ मान लिया कि X इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। मतलब X क्या है, X इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो इस तरह से हम इसको कर। सबसे पहले चीज़ एक बार फिर से मैं समरी करूँ इस सर्किट की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये सर्किट को कंप्लीट करना है।
ये डिवाइस है, ये आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको दिख रहे कॉपर प्लेट है, यहाँ गैप है, फिर कॉपर प्लेट है और यहाँ एक रेसिस्टेंस वायर है। तो यहाँ पर जो सर्किट को आप कनेक्ट करोगे तो इस गैप में रेसिस्टेंस बॉक्स, वेरिएबल रेसिस्टेंस, नॉन रेसिस्टेंस, यहाँ गैल्वेनोमीटर, उसके साथ जॉकी यानी मूवेबल है, फिक्स नहीं है, ये कभी इधर जा सकता है, ये साइड बस फिक्स रहेगा। इधर है नॉन रेसिस्टेंस यानी जिस वायर का रेसिस्टेंस हमको निकालना है, जैसे मान लो कि कोई रेसिस्टेंस वायर आपको काट के दिया जा रहा है डिफरेंट लेंथ का, वो यहाँ लगाएंगे। फिर आप देखिए सबसे पहले सर्किट कनेक्ट हो गई। सर्किट कनेक्ट होने के बाद जॉकी का ये जो वायर है इसको उठा को आप सबसे पहले कहाँ रखोगे, ए पे, तो डिफ्लेक्शन वन साइड दिखेगा। फिर आप इस जॉकी को उठा के कहाँ रखोगे, बी पे, तो डिफ्लेक्शंस क्या दिखेगा, अपोजिट साइन, यानी कि व्हेन द डिफ्लेक्शंस आर इन अपोजिट साइन एट ए एंड बी रिस्पेक्टिव पॉइंट्स देन योर सर्किट इज ओके। ओके, यहाँ तक पहला काम। दूसरा काम क्या, अब इसमें से कोई एक रेसिस्टेंस आप बाहर निकाल दीजिए। R1 आपके ऊपर है, किसी को ले लीजिए, जैसे 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, इस तरह से आप कोई वैल्यू से बाहर निकाल दो। इसके बाद आप यहाँ से शुरू करो, यहाँ से जॉकी को घुमाना शुरू करो। मान लो P पॉइंट तक गए, यहाँ गैल्वेनोमीटर 0 सो क्या नल डिफ्लेक्शन यानी बैलेंस हो गया ब्रिज। फिर आप ये लेंथ को नोट कर लीजिए और उस लेंथ का वैल्यू यहाँ जो है लिख लीजिए, बचा हुआ 100 माइनस है, और इस फार्मूले का यूज़ कर दीजिए। S इक्वल टू आर की वैल्यू नोन है जो आपने सेट किया है 1 2 3 जो भी, एंड L जो आपको मिला है दिस R इंटू 100, इस तरह से नॉन रेसिस्टेंस मिल गया। अब एक स्पष्ट बात है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसमें तो ब्रिज हो गई, ये इसका एक डायगोनल हो गया, यहाँ पर नॉन रेसिस्टेंस है, ये नॉन रेसिस्टेंस है, ये बैलेंसिंग लेंथ है यानी रेशियो साइड है, यानी जो ये एल है ये 100 माइनस एल होगा। तो इस तरह से आपको ये सर्किट बनाना। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, जैसे मान लो कि थोड़ा रीजनिंग लगाइए क्योंकि अब सब टाइम आ गया आपको रीजनिंग का। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि ये कोई रेसिस्टेंस है यस, ये जो रेसिस्टेंस है ये रेसिस्टेंस है यस, और इसके पैरेलल में हम एक और रेसिस्टेंस लगाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ रेसिस्टेंस क्या है, यस है, और इसके पैरेलल में हम एक रेसिस्टेंस और लगाते हैं यस। ओके, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन, सॉरी सीरीज में, इसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस एस लगाते हैं। यहाँ पर देखो, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ये जो बैलेंस पॉइंट हमें यहाँ पर मिला था पी, क्या ये यहीं पे मिलेगा, या ये बी की ओर जाएगा, या ये ए की ओर जाएगा? इसको सोचिए आप। अगर ये दो एक और रेसिस्टेंस आपने सीरीज में लगा दिया, यानी कि यहाँ पर यस प्लस यस यानी रेसिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर ये रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो ये जो पी पॉइंट है यानी पी बी जो लेंथ है ये अधिक होनी चाहिए। अगर अधिक होगी तो पी पॉइंट इस साइड जाएगा। अधिक क्यों होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ ये रेशियो में है, ये किस में है, ये रेशियो में। देखो यस अपॉन 100 माइनस एल, तो अगर यस बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये लेंथ भी बढ़ेगा और पी पॉइंट इस साइड जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर आप सीरीज में यहाँ कोई चीज़ जोड़ रहे हो, सीरीज में आप जोड़ रहे हो, तो पी पॉइंट शिफ्टेड टू ए की ओर चला जाएगा। और इसी क्वेश्चन को मैं पैरेलल में करता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ आपने एक पैरेलल में जोड़ दिया, दूसरा यहाँ पे पैरेलल में जोड़ा। अब आप पैरेलल में जोड़ोगे तो रेसिस्टेंस इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, S/2। तो ये लेंथ भी कम हो जाएगी क्योंकि ये रेशियो में है। तब जब आप पैरेलल में जोड़ दोगे तो जो P पॉइंट है दिस विल मूव टुवर्ड्स B। ध्यान देना है कि ये रेसिस्टेंस की रेशियो का ही एक तरह से सर्किट है। रेसिस्टेंस अगर रेशियो में नहीं रहेंगे तो ये सर्किट में बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर बैलेंस पॉइंट मिल रहा है तो उनको एक रेशियो में रहना पड़ेगा। अगर इधर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये लेंथ भी बढ़नी चाहिए, ये रेसिस्टेंस कम हो रहा है ये लेंथ भी कम होनी चाहिए। उसी तरह इधर भी हो सकता है, अगर इस रेसिस्टेंस को बढ़ाओगे तो ये लेंथ बढ़ेगी, इस रेसिस्टेंस को कम करोगे ये लेंथ कम होगी। इस तरह से जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज
इसका नाम इसीलिए है क्योंकि इसमें 1 मीटर वायर लगा होता है, और इसका दूसरा नाम होता है स्लाइड वायर ब्रिज। ध्यान दीजिए, इसका एक और नाम होता है स्लाइड वायर। स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक वायर स्लाइड करता है। ओके, तो इस तरह से आज हमने इस पर पढ़ा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपके प्रैक्टिकल पोर्शन में भी है, तो जब आप इसको वीडियोज इसके देखिए, इसके सर्किट निकाल करके, और बुक्स में भी देखिए कि किस तरह से इसके सर्किट बनी हुई है। इसको हम लैब में भी कराएंगे, लेकिन आपकी थ्योरी में भी है, और एक तरह से हम इसको समझें कि ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो आप करते रहिए, बीच बीच में हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ करंट के डालेंगे कल से, और जो इसके पोर्शंस बचे हैं उनको भी करेंगे। साथ में आप पैरेलल में पढ़ते रहिए, और जो भी पुराने वीडियोस हैं जैसे हमने डाले हुए हैं शुरू से, उन सबको एक बार फिर से आप देखिए, क्योंकि एक बार अब आप बुक पढ़ लिए होंगे, बुक पढ़ने के बाद अब आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। और क्योंकि वीडियो में क्या है कि स्पेस कम है और समय भी कम है, तो बहुत ही शॉर्ट में देना पड़ता है, पर आप जब एक बार बुक पढ़ लेंगे और फिर इसको देखेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।